हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का जो है मेज़रमेंट आपको किस तरीके से लेना है। प्रॉपर मेज़रमेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास कोई भी ब्लाउज है तो उस ब्लाउज से जो है आप किस तरीके से मेज़रमेंट लें और किस तरीके से जो है आपको उसकी कटिंग करनी है और किस तरीके से स्टिचिंग करनी है। कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जो है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। आज की वीडियो में आपके साथ प्रॉपर जो है नाप लेना जो है आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है हमें वो ये करना है कि हमें जो है इस तरीके से फ्रंट से इसको बंद कर देना है, ठीक है। ब्लाउज को यानी कि जो ब्लाउज की जो फ्रंट में हुक होती है उसको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है, जिससे हम इजीली नाप ले सके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जो है वो बिछा लिया है। बीच में कोई भी झोल या फिर कोई भी सिलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक जो मेज़रमेंट है, जैसे हमारी लेंथ हो गई, चेस्ट का मेज़रमेंट, कमर का, मुड्ढों का, या फिर जो हमारी स्लीव्स होती हैं उसका मेज़रमेंट है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक मेज़रमेंट जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है इस पर डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे या तो लेंथ ले सकते हैं या फिर आप चेस्ट का मेज़रमेंट ले सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आपको पहले लेना हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ले रहे हैं चेस्ट का मेज़रमेंट। तो आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है। आपको इंची टेप ज़्यादा नहीं खींचना है और ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खींचे। कपड़े को आपको हल्का सा खींचना है जिससे कि जो है बिल्कुल सीधा कपड़ा हो जाए और इस तरीके से जो है आपको इसका प्रॉपर जो है मेज़रमेंट ले लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो आया है 17 आया है। तो हम इसे एक कॉपी पे जो है वो नोट कर लेंगे, यानी कि चेस्ट जो है वो हमारा 17 है डबल में, यानी कि अगर सिंगल में देखें तो ये हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें यहाँ पे लेना है कमर का मेज़रमेंट। तो सेम जैसे हमने चेस्ट का लिया था सेम वैसे ही हमें कमर का लेना है। इंची टेप को इस तरीके से सीधा करके रखना है और जो कपड़ा है उसको नीचे से कोई दबना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉपर जो है कपड़े को हमें सीधा कर लेना है बेसिकली। तो हमारा जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो डबल में 14.2 के करीब आएगा। अगर हम इसे सिंगल करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 29, ठीक है, यानी कि 29 आ जाएगा। तो हम जो है 29 को नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हमें लेना है वो लेना है लेंथ का, ठीक है। तो लेंथ जो है यहाँ पे इस तरीके से आपको मुड्ढों के पास से जो है इंची टेप रखना है और प्रॉपर जो इसकी लेंथ है वो आपको ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा नहीं खींचना है। नॉर्मली जितना में जो है स्ट्रेट हो जाए कपड़ा हमारा, यानी कि सीधा हो जाए, उतना ही आपको जो है वो खींचना है, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 12.5 इंच के करीब। तो इसके बाद जो है हमें यहाँ पे लेना है मुड्ढों का मेज़रमेंट। तो इस तरीके से हमने जो है कपड़े को यहाँ पे सीधा कर लिया है और सिंपली यहाँ से जो है हमें एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक जो है यहाँ पे रखना है और यहाँ पर जो है हमें मुड्ढों का नाप ले लेना है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ना कि कपड़ा को ज़्यादा खींचना है और ना ही बिल्कुल चिपका हुआ रखना है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर कपड़ा रखना है जितने में वो कपड़ा जो है उसका सही से जो है आपका शेप आ रहा हो, यानी कि गला वगैरह चिपक ना रहा हो, इस तरीके से आपको रखना है और प्रॉपर जो है इसका नाप ले लेना है, ठीक है। तो हमारे जो मुड्ढे आ रहे हैं वो करीब आ रहे हैं 9.2 इंच के, ठीक है। इसके बाद जो है हमें लेना है यहाँ पे प्लेट का निशान, कि हमें कितने पर जो है वो प्लेट का निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इस तरीके से दूसरी साइड को जो है ब्लाउज को रख लेती हूँ, जिससे इसका जो निशान है वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो इंची टेप है वो हमें यहाँ पे मुड्ढों से रखना है, यानी कि मुड्ढे से रखेंगे और सीधा सा जो निशान है वो हम प्लेट का मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमें सेंटर पॉइंट ले लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से मेज़र कर लेना है, यानी कि नाप लेना है। तो हमारा जो यहाँ पे नाप आ रहा है प्लेट का वो करीब आ रहा है 8 इंच के, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा प्लेट का नाप होगा वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि हमारा प्लेट का नाप जो है वो 8 इंच का आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो हमें नोट करना है वो है यहाँ पे नेक का, ठीक है, कि हम जो है यहाँ पे हमें गले का फ्रंट नेक और बैक नेक जो है वो नोट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, यहाँ पे पट्टी जो है वो कितने की मतलब कितने इंच की आती है ये भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है नोट करना, क्योंकि जब आप इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे, नेक मेज़र कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे करेंगे नेक का मेज़रमेंट, यानी कि नेक मतलब गले का जो है वो नाप लेंगे, ठीक है। तो देखिए, गले का नाप लेने के लिए आपको फिर से इंची टेप जो है वो आपको मुड्ढे के बिल्कुल पास से रखना है और इस तरीके से जो है हम उसको सीधा करके रखेंगे। गला भी आपको जो है वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर आपका स्ट्रेट होना चाहिए गला। मतलब स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है बिल्कुल सीधा करना है, मतलब बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इधर उधर झोल वोल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा फ्रंट वाला है वो 6 इंच का जो है हमारा आया है, यानी कि 6 इंच है।
अब इसी तरीके से जो है हमें बैक वाला यानी कि पीछे के गले का जो है नाप ले लेना है। फिर से इंची टेप को वही मुड्डे के बिल्कुल पास से रखना है, यानी कि जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से रखना है। और इस तरीके से हमें जो है इंची टेप बिल्कुल सीधा करके रखना है, और जहाँ पर भी हमारा गला जो है ख़त्म हो रहा है वहीं जो है वहाँ पे उतना ही जो है हमारा वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे का हमारा 8 आ रहा था और आगे का जो था वो हमारा 6 आ रहा था। ठीक है, तो अब जो है हमें लेना है यहाँ पे स्लीव्स का यानी कि आस्तीन का नाप। तो देखिए आस्तीन में हमें जो है वो सबसे पहले इसकी लंबाई नापनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लीव्स जहाँ से हम अटैच करते हैं वहाँ से हमें इंची टेप रखना है और सीधे सीधे इसकी जो लंबाई है वो हमें नाप लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये 4 इंच आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्लीव्स आपको ज़्यादा भी नहीं खींचने हैं, क्योंकि कुछ बार क्या होता है, मतलब काफ़ी बार क्या होता है, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है यानी कि तनने वाला होता है, तो हम ज़्यादा खींच लेते हैं तो वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसकी गोलाई की बात करें या फिर हम बिर्थ कह सकते हैं इसे, चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई जो आएगी वो आएगी हमारी 6 इंच। इसके बाद आप यहाँ से भी आप इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों को चाहिए होता है कि हाँ उनको इतना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप जब शेप देते हैं तो वो प्रॉपर आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जो है इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो बस इतने ही नाप लेने होते हैं एक ब्लाउज बनाने के लिए। ठीक है, तो इतने अगर आपने नाप ले लिए हैं तो आप प्रॉपर तरीके से जो है ब्लाउज बना सकते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हमने किस किस का मेज़रमेंट लिया है, तो देखिए सबसे पहले जो हमने मेज़रमेंट लिया था वो हमने मेज़रमेंट लिया था लेंथ का, यानी कि पहले चेस्ट का लिया, लेकिन आप ले सकते हैं लेंथ का यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमें मेज़रमेंट लेना होता है सेकंड नंबर पे वो होता है हमारा चेस्ट का। ठीक है, उसके बाद जो हमें मेज़रमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमें कमर का मेज़रमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कोई भी मेज़रमेंट आप पहले ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये पहले लेना है या फिर उसके बाद, जो आपको पहले लेना है आप वो ले सकते हैं, बस यही मेज़रमेंट आपको लेने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे शोल्डर का मेज़रमेंट लेना होता है, जो कि मतलब मुड्डे कह सकते हैं आपको इसे हिंदी में। बाकी जो है आपको शोल्डर के बाद आता है नेक का मेज़रमेंट, यानी कि गले की जो है आप इसमें लंबाई ले सकते हैं। मतलब फ्रंट गला लेना होता है और बैक गला लेना होता है, यानी कि आगे का गला और पीछे का गला। ठीक है, इसके बाद आपको प्लेट का एक निशान जो आता है वो आपको यहाँ से लेना होता है मुड्डे से। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो स्लीव्स का मेज़रमेंट लेना होता है कि स्लीव्स की इसमें लंबाई आ जाती है, स्लीव्स की इसमें चौड़ाई आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मेज़रमेंट थे जो आपको पता होना चाहिए, और आप इतने मेज़रमेंट अगर आप लेते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से ब्लाउज बना सकते हैं, और यही मेज़रमेंट लिए जाते हैं ब्लाउज में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे जो हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को चाहिए होता है कि भाई इतना ही चाहिए, तो उनके लिए ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ रह गई, आप चाहें तो ये पीछे की जो प्लेट पड़ती है उसका भी आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। मतलब वैसे ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं और लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे गले के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे कहाँ अगर ज़्यादा गला डीप है तो आप छोटी प्लेट डाल सकते हैं, अगर गला जो है बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे बड़ी प्लेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे पीछे का जो है मेज़रमेंट कर लेते हैं उसका प्लेट का। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो मैंने इसका नाप लेना जो है किस तरीके से नाप लेते हैं वो शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आपकी इसी नाप की जो है वो कटिंग करेंगे ब्लाउज की, और उसके बाद जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो 3 वीडियो आने वाली हैं बेसिकली, नाप की, फिर कटिंग की, फिर स्टिचिंग की। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसकी कटिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।